प्रियजनों, नमस्कार। सही ज्ञान दिशा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो कहने मात्र को पंडित हैं लेकिन भीतर से ज्ञान बंधु हैं, अर्थात ज्ञान बोलते तो हैं लेकिन आचरण में नहीं लाते हैं, उन पर आधारित कबीर जी के कुछ दोहों पर चर्चा करेंगे। पहला दोहा है, पंडित और मसालची दोनों सूझत नाही, और को करें चांदना आप अंधेरे माही। अर्थात पंडित और मशाल दिखाने वालों को स्वयं को नहीं देखता, ये दूसरों के लिए प्रकाश तो दिखलाते हैं और स्वयं अंधकार में भटकते रहते हैं। यह दोहा उन पंडितों के लिए है जो दूसरों को ज्ञान बांटते हैं और प्रायः उस ज्ञान को अमल में नहीं लाते। जिस प्रकार मशाल दिखाने वाला व्यक्ति हाथ ऊंचा करके दूसरों के लिए उजाला करता है, लेकिन स्वयं मशाल की परछाई के नीचे अंधकार में रहता है। कबीर साहब का संकेत उन पाखंडियों की तरफ है जो ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन स्वयं आचरण में कुछ भी नहीं लाते। ऐसे आचरण रहित, विवेक रहित, केवल वाणी मात्र के पंडितों से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि ऐसे लोगों के कारण ही समाज में धर्म और शास्त्र पर सवाल उठाए जाते हैं। अगले दोहे में कबीर जी कहते हैं, पंडित केरी पोथिया ज्यों तीतर का ज्ञान, औरन सगुन बतावही आपन फंद न जान। दोहे का अर्थ है, पंडित का पोथी बाचना और उपदेश करना क्या है, जैसे तीतर का ज्ञान। तीतर दूसरों को सगुन बताता है और अपना बंधन नहीं जानता, वैसे ही पंडित दूसरे को ज्ञान बताते हैं और स्वयं अज्ञान में भटकते हैं। तीतर नाम के पंछी से बड़े बुजुर्ग लोग भली भांति परिचित होंगे। इस पंछी के बारे में शकुन अपशकुन जैसी अनेक मान्यताएं हैं। कबीर जी इस दोहे में यही कह रहे हैं, जिस प्रकार तीतर दूसरों को शकुन अपशकुन का संकेत देता है, उसी प्रकार पंडित लोग दूसरों को ज्ञान बताते हैं और स्वयं अज्ञान में भटकते हैं। अगला दोहा है, पंडित छोड़ो पातरा काजी छाड़ कुरान, वह तारीख बताए दे थे न जिमी आसमान। दोहे का अर्थ है, ऐ पंडित काजी वह तिथि बताओ कि कब पृथ्वी आकाश नहीं थे। यदि नहीं बता सकते तो वेद कुरान को पानी में डाल दो, अर्थात जगत अनादि है। दोहे का भाव यही है, पंडित काजी का जगत उत्पत्ति मानना भ्रम है। जैसा कि हम जानते हैं, कबीर जी के समय में हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म का बोलबाला था और आज भी है। इसलिए इस दोहे में उन्होंने पंडितों और काजियों को संबोधित करके कहा है कि यह पंडित काजी वह तिथि बताओ कि कब जमीन और आसमान नहीं थे। यदि नहीं बता सकते तो वेद कुरान को पानी में डाल दो। बहुत से ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन आता है। विज्ञान भी कुछ अनुमान लगाकर कह देता है कि सूर्य का एक खंड हमारी धरती है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 100 साल की आयु वाला कलयुगी मनुष्य इस बात को किस आधार पर कहता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की ऊंचाइयों को छूकर जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन उनकी बातों को आधार बनाकर कपोल कल्पित बातें करने वालों पर
कबीर जी ने यह दोहा दे मारा है कि यदि तुम बहुत कुछ जानते हो तो वह तारीख बताओ जब जमीन आसमान नहीं थे। मिलेंगे अगले वीडियो में। तथाकथित पंडितों पर यह चर्चा जारी रहेगी।